हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड। उम्मीद मेरी पिछली वीडियोस को बहुत पसंद करें आप लोग, जिसके लिए आई वुड से थैंक यू। बट आज की जो वीडियो है, क्योंकि क्वेरीज बहुत थी कि पीएचडी के बारे में बताएं, पीएचडी एडमिशन कैसे लें। आपको पता है कि स्टूडेंट्स के लिए रूल बहुत ज़्यादा सख्त हो गए हैं और डिपेंडेंट्स जो हैं वो अब आप सिर्फ पीएचडी करने अगर आ रहे हो तो आप अपने साथ डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स लेकर आ सकते हो। तो इसलिए जो मेरे व्यूअर्स हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर मास्टर्स में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, उनका भी रुझान बहुत बढ़ गया है पीएचडी की तरफ कि हमें पीएचडी करनी है अब फर्दर। तो इसलिए पीएचडी के बारे में गाइड कर दें, थोड़ा बता दें कि कैसा एक्सपीरियंस है, क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, कब अप्लाई कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो देखिए, आपने जो अप्लाई जब आपने करना है ना, तो अप्लाई करने से पहले कुछ चीज़ें जो आपकी पीएचडी की एप्लीकेशन को स्ट्रांग बना सकती हैं वो मैं आपको बता दूं। उसमें एक तो यूके से अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो ये आपका प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो यूके का मास्टर्स जितने लोग कर रहे हैं और पीएचडी करना चाहते हैं तो आप ऑलरेडी आपको एज हासिल है। फिर उसके साथ में अगर आपकी यूके की डिग्री है, और अभी मुझे पता है आजकल डिजर्टेशंस चल रहे हैं, जनवरी इनटेक में डिजर्टेशंस दिए जाते हैं, ज़्यादातर सबमिशन होती है। तो जितने भी लोग जो डिजर्टेशन लिख रहे हैं इस टाइम पर, आपने कोशिश करनी है कि आपको डिस्टिंक्शन मिले। डिस्टिंक्शन का मतलब यहाँ यूके में ये है कि आपने जब अपना डिजर्टेशन सबमिट किया तो आपको उसमें 70% या उससे ज़्यादा नंबर मिले, ये होती है डिस्टिंक्शन। तो कोशिश करें कि कम से कम आपकी थीसिस में डिस्टिंक्शन ज़रूर हो। ठीक है जी, तो वो आपका एक एडेड बोनस पॉइंट है आपके पीएचडी एप्लीकेशन की तरफ। फिर तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका पीएचडी का प्रपोजल। तो जब आप प्रपोजल लिखें तो यूजुअली क्या होता है कि जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो तो एक रिसर्च थीम दी जाती है, या एक स्टूडेंटशिप की एक अपनी थीम होती है, एक एरिया, एक टॉपिक होता है जैसे वो स्टूडेंटशिप कवर कर रही होती है। तो आपने लाजमी नहीं है कि मनो अन उसी के ऊपर ही लिखना है। ठीक है, जो थीम दे दी गई, जैसे जब मैं अप्लाई करी थी अपना, मेरी दफ़ा सस्टेनेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप से मुतल्लिक थीम थी। तो उसमें मैंने बाकी वेरिएबल्स जो भी डाले या जो भी मैंने अपना रिसर्च क्वेश्चन बनाया वो मैंने अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से बनाया। तो इसी तरीके से आपने मेन जो थीम है, जो मेन एरिया है, उसको फोकस करना है। बट उसके इन एंड अराउंड आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाओगे, आप अपना स्किल दिखाओगे, अपना इंटरेस्ट दिखाओगे। पीएचडी ऐसा नहीं है कि एक डिग्री है, एक कागज़ का टुकड़ा है जो आपने कर लिया और बात ख़त्म। PhD will define your career, PhD will define your future। तो आपने जो वेरिएबल्स चूज़ करने हैं, जो टॉपिक चूज़ करना है रिसर्च का, वो ये जहन में रखते हुए चूज़ करना है कि दिस विल गोइंग टू बी स्टिक विद मी फॉर अ वेरी वेरी लॉन्गर टाइम। और अगर आप टीचिंग करियर में जाते हो तो आपका आगे का सारा करियर चॉइसेस जो हैं वो आपके PhD के रिसर्च टॉपिक पे बेस करती हैं। मेरा रिसर्च टॉपिक, बहुत सारे लोग पूछते हैं आप किस चीज़ में पीएचडी कर रही हैं, आज मैं आपको फाइनली बता देती हूँ। मैं पीएचडी कर रही हूँ लीडरशिप के अंदर। सो मेरी जो करियर डायरेक्शन है दैट इज़ गोइंग टू बी ए लेक्चरर और ए प्रोफेसर और वट एवर डाउन द लाइन इन लीडरशिप स्टडीज़ और इन लीडरशिप एज ए मॉड्यूल, एज ए सब्जेक्ट। और लीडरशिप में मैं रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप पे फोकस कर रही हूँ इन द हेल्थ केयर सेक्टर। ठीक है, इसके अंदर मैं साथ में वेलबींग और ट्रस्ट को भी स्टडी कर रही हूँ। तो एक मेरा पूरा फ्रेमवर्क है, एक मॉडल है। मैंने आपको ब्रीफली बता दिया मेरी रिसर्च किस बारे में है। तो इस हिसाब से आप जो भी मेन वेरिएबल चूज़ करोगे अपनी रिसर्च के लिए, वो आपने ये जहन में रखते हुए चूज़ करना है कि इट इज़ गोइंग टू स्टिक विद यू मे बी फॉर एवर। ठीक है जी, तो जब आपने अपना लिखना है, क्या बोलते हैं उसको, ड्राफ्ट या प्रपोजल, तो जब आपने अपना प्रपोजल लिखना है तो जितने भी लोग यूके में मास्टर्स कर रहे हैं ना, वो तो सॉर्टेड हैं। आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो गई है, बिकॉज आपने जब अपना मास्टर्स का जो आपने लिखा है डिजर्टेशन, उसके जो पहले 3 चैप्टर होते हैं, इंट्रो, लिटरेचर और मैथडोलॉजी, दैट इज गोइंग टू बी योर प्रपोजल। ठीक है, तो उसी हिसाब से, उसी पैटर्न पे आपने अपना प्रपोजल बनाना है। 3-3.5 हजार लफ्जों से ज़्यादा आपका प्रपोजल नहीं होना चाहिए। दैट्स काइंड ऑफ अ स्टैंडर्ड इन तमाम यूके की यूनिवर्सिटीज़। और उसमें आपने फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करना है। लिटरेचर तो ऑब्वियसली पास्ट टेंस में आप लिखोगे। इंट्रोडक्शन भी कहीं पर आप डेफिनेट होगे, कहीं पर आप
फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करोगे, पर जो आपकी मेथोडोलॉजी होगी उसमें आपने बताना है कि मैं ये करूँगा, क्योंकि आप जो प्रपोजल में टॉपिक दिखाते हो लाजमी नहीं है कि वही सेम टॉपिक आप बाद में उस पर PhD भी करो। थोड़ा बहुत इन एंड अराउंड चेंजेस आती हैं आपके प्रपोजल का जो टाइटल होता है उसमें, और आपका जो फाइनल PhD थीसिस का जो टाइटल होता है उसमें। तो यहाँ पर इस तरह होता है यूके की यूनिवर्सिटीज़ में कि जब एक दफ़ा आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू सिर्फ वही बंदा क्लियर कर सकता है जिसने अपना जो प्रपोजल है वो खुद लिखा होगा और जिसे नॉलेज होगी, क्योंकि वो आपसे बहुत सारे सवालात पूछते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। मैं आपको जो एक पूरा PhD का जो एडमिशन इंटरव्यू होता है एक, उसके मैं आपको पूरी डिटेल दे दूंगी, पूरे क्वेश्चंस बता दूंगी। अगर कोई देना चाह रहा है, अगर किसी का ड्यू है तो आप लेकिन मुझे अगर बताएंगे तो फिर मैं आपको ज़रूर उस पर भी एक वीडियो बनाकर बताऊंगी। ठीक है जी। और उसके बाद जब आपका एडमिशन हो जाता है, एडमिशन के बाद विद इन एन ईयर आपने एक रिव्यू देना होता है, एक रिपोर्ट जमा करानी होती है आफ्टर 9-10 मंथ्स, और उसमें आपका एक मिनी वाइवा होता है। और उस मिनी वाइवा से वो ये असेस करते हैं कि आइदर आप PhD के लिए कंटिन्यू करने के लिए केपेबल है हो या नहीं हो। अगर आपको वो केपेबल नहीं समझते तो वो आपको मास्टर्स विद रिसर्च की तरफ आपका डायरेक्शन मोड़ देंगे, आपको कोई सर्टिफिकेशन देके आपका PhD जर्नी ख़त्म हो जाएगी। बट अगर यू विल प्रूव योर सेल्फ कि आपने इनफ काम किया है पहले 1 साल में और आपने इनफ डेवलपमेंट शो की है और आपका टॉपिक फाइनलाइज हो गया है, आपको अपनी मैथोडोलॉजी के बारे में आइडिया हो गया है, तो फिर आप जो है वो RDC जो आपका एक होता है वाइवा, उसको जब आप क्लियर कर लेते हो तो फिर आप ऑफिशियली PhD स्टूडेंट बन जाते हो और फिर आपकी PhD की जर्नी जो है वो बाकायदा शुरू हो जाती है, जो कि तकरीबन 2-3 साल की उसके बाद की है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये PhD एक बहुत लेंथी जर्नी है, बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। आपने अगर एडमिशन अप्लाई करना है और अभी आप मास्टर्स का अपना डिसर्टेशन लिख रहे हो, ख़त्म होने वाला है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अभी से स्कॉलरशिप्स देखने शुरू कर दो, अभी से आप PhD के जो अपने एडमिशन्स हैं उनमें आप अप्लाई करना शुरू कर दो, बिकॉज ये इतनी जल्दी चीज़ें प्रोसेस नहीं होती। जब तक आपका इंटरव्यू नहीं होगा और आपको वो सिलेक्शन की ईमेल नहीं कर देंगे, आपके लिए कुछ भी डेफिनेट नहीं होगा और उसमें तकरीबन 5-6 महीने लग जाते हैं। तो जब तक आपका डिसर्टेशन मास्टर्स का फिनिश होगा, यू विल बी इन दैट पोजिशन जहाँ पर आप अपना PhD का एडमिशन ऑलरेडी सिक्योर कर चुके होंगे। तो आई होप कि आप लोगों को इससे हेल्प मिली होगी और जितने भी लोग PhD के बारे में जानना चाह रहे थे उन्हें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, एंड आई विल सी यू गाइज टुमारो विद अनदर वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।